आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार और मैं हूं आपके साथ शिखा झा। चलिए देखते हैं क्या है आज की मुख्य खबर। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। आज सदन में प्रतियोगी परीक्षा में कदाचार रोकने सहित अन्य विधायकों पर चर्चा हुई। अब तक सदन का माहौल काफी हंगामेदार रहा। आज भी विपक्ष हमलावर मूड में दिखे। हालांकि हंगामे के बीच ही 31 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पास हो गया। आज भी विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं हाथों में तख्ती लेकर बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और विधि व्यवस्था, सुखाड़ और नियोजन सहित अन्य मुद्दों पर सरकार पर सवाल उठाया। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सदन के अंदर सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने स्पीकर से कहा कि मेरी जान माल का विषय है, हाउस गार्ड तक हटा लिया गया है, कभी भी घर में घुसकर गोली मार देता है महोदय। मैं इलीगल माइनिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। 15 दिन के अंदर मुझे सुरक्षा दी जाए। डीजीपी और केंद्र को मैंने आग्रह किया है, अगर 15 दिन में मुझे सुरक्षा नहीं मिली तो मैं केंद्र के पास गुहार लगाऊंगा। हम रोक आगे क्यों चलेगा? तो ये लड़ाई लड़ते निश्चित तौर पर लोगों को तकलीफ होता होगा। जो जमीन दूसरे का जो कब्जा किए हुए है, अगर हम उसको दखल दिलवाते तो वो सत्ता के संरक्षण में सत्ता के संरक्षण हम इसीलिए मैंने डीजीपी को लिखा, बहुत ही पहले लिखा। इसके बाद हमने केंद्र में भी लिखा गृह विभाग को, लेकिन अभी तक मेरा सुरक्षा जो भी था हाउस गार्ड था 200 वो भी वापस हो गया। हमारा 300 था, उससे भी 100 वापस हो गया। वो 3 साल पहले सरावड़ी मिला के पाई, अभी मात्र 200 है। तो इसलिए हमको लगता है कि भाई हमको मांग करना चाहिए और सरकार को हमें सिक्योरिटी देना चाहिए। केंद्र सरकार के पास भी जाएंगे, राज्य सरकार से अगर नहीं। मैं तो बोलता हूँ राज्य साहब ने 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन के अंदर में राज्य सरकार जब देती है सुरक्षा के, तो फिर हम ठीक है, नहीं देते हैं तो हमको लास्ट में हमको केंद्र में जाना पड़ेगा, गृह विभाग में जाना पड़ेगा। स्थानीय नीति, मॉब लिंचिंग और ओबीसी आरक्षण विधेयक की अभी क्या स्थिति है? संसदीय कार्य मंत्री सदन में है, यह सदन को इसकी जानकारी दे। यह मांग भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के जरिए सरकार से की। उन्होंने कहा कि तीनों विधेयक को विशेष सत्र बुलाकर सदन ने पास किया था। लगातार यह हो रहा है कि सदन से पास कराकर भेजा गया विधेयक राजभवन से लौटा दिया जा रहा है। ऐसे में सदन का अधिकार है कि जानकारी हमारे पास हो। कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ईडी 5 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। ईडी की विशेष अदालत ने इसकी इजाजत दे दी है। दरअसल ईडी ने 7 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों तक ही रिमांड की इजाजत दी। ईडी अब जमीन घोटाले के आरोपी झारखंड के बड़े व्यवसायी और बिल्डर विष्णु अग्रवाल से पूछताछ करेगी। वहीं बता दें कि ईडी जैसे जैसे अपनी जांच को आगे बढ़ाते जा रही है, वैसे वैसे मालूम होता जा रहा है कि रांची में जमीन घोटाला मामले में अब तक जो लोग जेल गए हैं, सबके तार एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे। कारोबारी विष्णु अग्रवाल, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, सत्ता के पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश घोटाला में एक दूसरे के मददगार रहे हैं। रांची के चेसायर होम रोड की जमीन से लेकर सेना की सिरमटोली स्थित जमीन को हथियाने में छवि रंजन बड़े मददगार रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में अवैध माइनिंग को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पलामू, गढ़वा और लातेहार के डीसी और एसपी को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे अवैध माइनिंग कराने वाले वाहनों की चेकिंग करें और 2 सप्ताह में रिपोर्ट दें। कोर्ट ने कहा कि बड़े वाहनों से लौह अयस्क समेत अन्य खनिजों की अवैध तरीके से ट्रांसपोर्टिंग की बात सामने आ रही है, इसलिए अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग करें। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। आज सत्र का चौथा दिन है, जहां एक और पक्ष विपक्ष कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे को घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर झारखंड विधानसभा के समक्ष कूटे मैदान में झारखंड राज्य टेट सफल समन्वय समिति के बैनर तले एक मांग वेतनमान को लेकर टेट पास पारा शिक्षक दूसरे दिन भी धरना पर दे रहे हैं। परमंडलवार प्रदर्शन के तहत पलामू प्रमंडल के शिक्षक धरना पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच की आंच अब झारखंड पहुंच गई है, क्योंकि ईडी ने ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में होलोग्राम सप्लाई करने वाली कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी के प्रबंध निदेशक विद्यु गुप्ता, छत्तीसगढ़ उत्पाद विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी, उत्पाद आयुक्त निरंजन दास,
आयुक्त अनिल तुतेजा और अनवर ढेबर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जानकारी अनुसार प्राथमिकी में ईडी ने बताया है कि डुप्लीकेट होलोग्राम को विभिन्न राज्यों में सप्लाई किया गया है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। बारिश के कारण बरकाकाना रांची नवनिर्मित रेल लाइन के सिद्धवार स्टेशन और साकी स्टेशन के बीच पड़ने वाले दाहीदाग हॉल्ट के पास भूस्खलन हुआ है, जिससे बड़ा चट्टान रेलवे ट्रैक पर आकर गिर गया है। पत्थर तेज आवाज के साथ 1 अगस्त मंगलवार की शाम रेलवे ट्रैक पर गिरा है, इसलिए इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। इस कारण पटना रांची पटना वंदे भारत ट्रेन के निर्धारित मार्ग में बदलाव किया गया है। ट्रेन 2 अगस्त से अगले आदेश तक अपने बदले रूट पर चलेगी। तो आज की खबरों के लिए बस इतना ही। बने रहिए सूत्रकार समाचार के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।